continue the same chapter, chapter number 14, geometry. Okay, in previous class we have studied about types of line, closed figure, open figure and simple closed figure, and also had to know about that how many types of polygons are there. Okay, इसके पहले क्लास में हमने कितने टाइप्स की लाइंस होते हैं, क्लोज और ओपन फिगर क्या होता है एंड सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, और कितने टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं इसके बारे में समझा था. ओके, सो लेट अस रिवाइज अगेन. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स एक ऐसी फिगर या शेप होती है जो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर फॉर्म होती है. ठीक है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं, ऐसी फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगॉन. ओके, सो कौन कौन से पॉलीगॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था? जैसे जैसे पॉलीगॉन्स में साइड्स बढ़ती जाती है, साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन्स के नेम भी चेंज होते हैं और उनके शेप भी चेंज होते हैं. ठीक है, जो 3 साइड्स से बने हुए पॉलीगॉन होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइंगल. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं. ठीक है, तो वो किस टाइप की पॉलीगॉन है? 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन की क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल. 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मैंने एग्जांपल दिया था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ठीक है, इसमें 4 साइड्स होते हैं. इट मींस वो किस टाइप का पॉलीगॉन है? क्वाड्रिलेटरल. देन 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम बोलते हैं पेंटागन. 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स का क्या नाम है? हेक्सागन. ठीक है, और 7 साइड्स वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं हम हेप्टागन, और 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स को हम बोलते हैं ऑक्टागन. ठीक है, ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो मीन्स क्लास में आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ा दिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल. लेट अस नो व्हाट इज द सर्कल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल सी डेफिनेशन ऑफ सर्कल. अब हम देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, a circle consists of a closed curved line around a center point. ठीक है, पहले मैं इस यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस तक आपको बताती हूँ. क्या बोल रहे हैं? सर्कल एक क्लोज्ड राउंड शेप होता है. ठीक है, एक क्लोज राउंड फिगर या शेप होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है. ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. आपको मैं सर्कल के पार्ट्स यहाँ लिखती हूँ और एक एक करके यहाँ पे सब पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको ये सर्कल की डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सर्कल. सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे. फर्स्ट है सेंटर, सेकंड है रेडियस, थर्ड है डायमीटर, फोर्थ है कॉर्ड, फिफ्थ है आर्क एंड 6 है सर्कमफेरेंस एंड 7 है सेमी सर्कल. ये पूरे सर्कल के पार्ट्स हैं. ठीक है, जो आप इसको 1 बाय 1 समझेंगे तो आपको सर्कल के बारे में और भी अच्छे से समझ में आएगा, और इसके बेस पे आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से कर पाओगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर. ठीक है, सर्कल का फर्स्ट पार्ट क्या देख रहे हैं हम? सेंटर. कि सेंटर होता क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख दिया सेंटर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाली लाइन को क्लियर कर देती हूँ. एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम सर्कल को कैसे बनाते हैं. सर्कल का मतलब क्या होता है? देखो एक फिक्स पॉइंट से मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया. ठीक है, फिक्स पॉइंट से जब मैं सेम डिस्टेंस, देखो ये मैं मार्कर ली हूँ, सेम डिस्टेंस है, सेम लेंथ है, सेम डिस्टेंस से जब बहुत सारे मैं पॉइंट्स बनाऊंगी, देखो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना रही हूँ सेम डिस्टेंस से, है ना, और मेरा मार्कर का एक जो यहाँ येलो साइड है वो किस पे है? पॉइंट पर है, फिक्स पॉइंट पर है, और मैं दूसरी साइड से मार्कर को फिक्स पॉइंट से क्या कर रही हूँ? मूव कर रही हूँ. ठीक है, देखो
देखो मैंने एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस से जब मैंने बहुत सारे पॉइंट को बना दिया, ठीक है, तो इसी से क्या बनता है, इसी से क्या बनता है, आपका सर्कल बनता है। देखो मैंने सर्कल बना दिया, हो गया, बन गया। एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, सर्कल बनता है, ठीक है। और इस सर्कल के बीच में जो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ये क्या कहलाता है, सेंटर, ठीक है। जैसे ये सेंटर को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखा, ओ। हमने पढ़ा है ना, किसी पॉइंट को हम नाम देते हैं, ठीक है, पॉइंट ओ, ठीक है। सर्कल के बीचों बीच जो पॉइंट या बिंदु होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। नेक्स्ट क्या था, रेडियस। अब हम सर्कल के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, रेडियस, ठीक है। कि रेडियस, अब हम देखते हैं रेडियस क्या होता है, ठीक है। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के साइड पे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, सर्कल के साइड में किसी भी पॉइंट पे पास होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। मीन्स वो लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ज्वाइन होती है, सर्कल के साइड में किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन होती है, तो हम उसे बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये लाइन होती है रेडियस, ठीक है। और रेडियस को स्मॉल आर में शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेडियस को हमेशा याद रखना, स्मॉल आर में लिखा जाता है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डायमीटर। आप देखते हैं सर्कल का नेक्स्ट पार्ट क्या है, डायमीटर। उसको समझते हैं हम लोग, व्हाट इज डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल के साइड में कोई भी 2 पॉइंट पे जब कोई लाइन सेंटर से पास होती है तो हम उसे कहते हैं डायमीटर, ठीक है। देखो ये सर्कल का साइड है या लाइन है, साइड में लाइन है, ठीक है। लाइन में 2 पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगा रही हूँ। कोई भी 2 पॉइंट आपको कहीं भी ले सकते, इधर तक कहीं भी ले सकते, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स में कोई भी लाइन जब सेंटर से होकर गुजरती है, सेंटर से होकर पास होती है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। ठीक है, ये लाइन होती है किसी भी 2 पॉइंट पे, किसी भी 2 पॉइंट में जो लाइन सेंटर से होकर पास होती है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहां से लाइन बाहर नहीं जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेडियस और डायमीटर को समझना जरूरी है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का जस्ट आधा होता है, ठीक है। ये रेडियस पूरा कंप्लीट है। रेडियस क्या है, डायमीटर का जस्ट हाफ होता है, ठीक। और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइप्स रेडियस होता है। मीन्स रेडियस का दुगुना या डबल क्या होता है, डायमीटर। देखो एक ये रेडियस है, ठीक है, और दूसरा ये रेडियस, 2 रेडियस से मिलकर क्या बनता है, डायमीटर, ठीक है। इसलिए डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है, और रेडियस क्या है, डायमीटर का जस्ट हाफ है, ठीक है। तो इसके लिए अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया जाए, अभी आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेडियस को आप फाइंड आउट करो, और कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको डायमीटर को फाइंड आउट करना है। तो आप उसको फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस को फाइंड आउट करना मतलब रेडियस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, रेडियस को निकालना है तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर। देखो डायमीटर को स्मॉल डी से शो करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमको डायमीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अगर हमको रेडियस को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में तो उसका फॉर्मूला क्या है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है,
ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई आर, मीन्स 2 टाइम्स क्या होता है, रेडियस मिलकर क्या बनता है, डायमीटर। ठीक है, तो ये आपको दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, और ये याद रखना है कि रेडियस को स्मॉल आर से शो करते हैं और डायमीटर को स्मॉल डी से शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखो सर्कल के किसी भी टू साइड पे कोई जब कोई एक लाइन सेगमेंट या लाइन पास होती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, देखो इस साइड के इस पॉइंट और सर्कल के साइड के इस पॉइंट पे जो लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड ये भी है, ये जब यहां से ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अब देखो, अब ये डायमीटर भी आपका कॉर्ड है, क्योंकि सर्कल के साइड से इस पॉइंट में ये भी मिल रही है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है कि ये क्या हो रहा है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सेंटर से होकर पास हो रहा है, और ये सेंटर से होकर नहीं पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए कॉर्ड है। और ये जो कॉर्ड सेंटर से होकर पास होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर का दूसरा नाम क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर पास होती है, वो लाइन जो एक साइड से दूसरे साइड सेंटर से होकर पास होती है उसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं या डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और वो जो लाइन सेंटर से होकर नहीं पास होती है उसे हम सिर्फ कॉर्ड बोलते हैं, और जो लाइन सेंटर से होकर पास होती है उसे डायमीटर भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आर्क। ठीक है, अब देखते हैं आर्क क्या होता है। देखिए यहाँ पर आर्क है, किसी भी सर्कल के साइड का लिटिल बिट पार्ट, लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा भाग। ठीक है, किसी भी सर्कल का लिटिल बिट साइड, वो क्या कहलाता है, आर्क। आर्क साइड, सर्कल की साइड का छोटा पार्ट भी हो सकता है या बड़ा पार्ट भी हो सकता है, ये भी आर्क है। ठीक है, बड़ा पार्ट भी हो सकता है या स्मॉल पार्ट भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल की साइड का छोटा सा भाग, उसे हम कहते हैं आर्क। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है कि किसी भी सर्कल की बाउंड्री, ये सर्कल की क्या है, बाउंड्री बनी है, बाउंड्री या क्या बोलते हैं इसको, आउटसाइड, सर्कल की बाउंड्री या आउटसाइड। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब सर्कल को भी तो हमको मेजर करना है। ठीक है, तो सर्कल की जो आउटसाइड है उसकी जो कितनी लंबाई है या किसका लेंथ कितना है या उसका लेंथ, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्लियर। फर्स्ट पार्ट क्या है सर्कल का, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल का आधा, उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। देखो ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया, बीच से फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, और ये जो डायमीटर होता है, ठीक है, ये देखो ये बीच में दिख रहा है आपको डायमीटर, ये जो सर्कल ये बीच से जा रहा है लाइन, ये डायमीटर है। ये डायमीटर क्या कहता है, किसी भी सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, मीन्स 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ठीक है, आप देखो ये आप समझ जाओ कि एक सर्कल में 2 इक्वल सेमी सर्कल होते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ, क्योंकि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी की बेस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, जब आप इसको समझोगे तो वो एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं सेंटर क्या होता है। किसी भी सर्कल में जो बीचों बीच जो पॉइंट रहता है उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, और सेंटर से
सर्कल की साइड में जो भी पॉइंट्स होता है वो सेम डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है। देन रेडियस क्या होता है? रेडियस वो लाइन जो सेंटर से सर्कल के साइड में किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? सर्कल के दोनों साइड के पॉइंट में जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। और यहाँ पे समझना है कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना है, ओके। नेक्स्ट था कॉर्ड, ठीक। जो लाइन सर्कल के साइड में किसी भी पॉइंट से पास हो रही है या ज्वाइन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अगर वो लाइन सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से दोनों साइड में पास हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर कहलाता है, या फिर हम उसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है दोनों साइड में तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रही है तो उसे हम सिर्फ कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। आर सर्कल की साइड का एक लिटिल बिट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं आर, ठीक है। ये पार्ट छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और बिगर भी हो सकता है, क्लियर। देन सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री या जो आउटसाइड होता है, जो ये लाइन होता है, ठीक है, आउटसाइड, उसकी लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो बेटा आपको ये समझना है सर्कल के पूरे पार्ट्स, सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नेम क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसे पहचान सकते हैं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो नो नीड टू राइट इन योर मैथ्स कॉपी, आपको उसको मैथ्स की कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके मैथ्स की बुक पे गिवन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे इसके बेस में आप इसका एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके।